बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, समाजी फासले और मास्क नजरअंदाज SOPs की खिलाफ वर्जियों से कोरोना की हलाकत खेजियों में तेजी आने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बड़ा वार, पाकिस्तान में कोरोना से 201 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से यौमी अमवात की ये सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यानी 27 अप्रैल को 49,101 टेस्ट किए गए। मजीद 5,292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। लाहौर में 70%, मुल्तान में 74%, मर्दान में 73% और गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि गुजरावाला में 98%, मुल्तान में 76%, पेशावर में 72% और मर्दान में 71 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। NCOC ने मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत भेज दिया है। मरासले में कहा गया है कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा है। 2 हफ्तों का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोअर दीर, मर्दान, नौशेरा, मालाकंड, चारसद्दा, स्वात, स्वाबी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये भी कहा गया कि मुजफ्फराबाद, सदौती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत की गई है। मुतालिका शहरों में कोरोना फैलाव रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कोरोना के केसेस रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से अपडेट करेंगे कमर अली, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आमना आमिर और दानियाल अजीज़ पेशावर से हमें आगाह करेंगे। पहले रुख करते हैं कराची का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तोई, उनसे जानते हैं। कमर, बताइएगा कराची में कोरोना मरीजों के अदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं? जी, सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में जो है वो 14,000 से ज़ायद कोरोना के गुज़िश्ता रोज़ टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,084 मस्बत केसेस आए हैं, जिनमें से 464 का ताल्लुक़ कराची से और कराची के ज़िला शर्की, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह है। शहरियों की जानिब से भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से जो है कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद जो है कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ज़िला वस्ती में 4 टाउन्स को में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिनमें गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में जो है वो 58 कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिशात पर जो है इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इन इलाकों में बाहर से आने वालों अफराद पर पाबंदी होगी। वहाँ के जो अफराद रिहायशी हैं उन पर जो है वो ये पाबंदी लगाई गई है, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मास्क पहन कर घरों से बाहर निकलें, सोशल इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन शहरी जो है पूरे शहर में जो है वो कोरोना SOP पर अमल दरामद हमें करते हुए नज़र नहीं आए, जिसके बाद दूसरा रोज़ ज़िला कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा है। कमर हमारे साथ ही रहेगा और अब बात करते हैं आमना आमिर से, जो इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी। आमना, वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात की फराहमी की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ भी कोरोना से जो 5 अफराद हैं वो जाँ बाग हुए हैं और अस्पताल जो हैं जितने भी बड़े सरकारी है वहाँ पे जो पहले से प्लान्ड ऑपरेशन थे, जो तयशुदा ऑपरेशन, वो ऑक्सीजन को कोरोना मरीज़ों के ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तयशुदा ऑपरेशन तमाम अस्पतालों में जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये मुलतवी किए गए हैं, क्योंकि कोरोना मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाना था। इसमें बड़े जो अस्पताल थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके थे। पिम्स में मज़ीद जो है हाई फ्लो के मरीज़ रखने की गुंजाइश नहीं थी। उसके अलावा पोली क्लिनिक जो था वहाँ पे भी वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल थी इस्लामाबाद में, जहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए जो है हॉस्पिटल्स को ऑपरेशन बंद किए गए हैं। और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में नहीं पूरे मुल्क में जो है देखा जाए तो 664 जो मरीज़ हैं इस वक्त भी वेंटिलेटर्स पर हैं और अस्पतालों में जो मरीज़ों का रश है वो NCOC के मुताबिक पूरे मुल्क में जो है अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस वक्त भी 6,286
मरीज़ जो हैं इस वक्त अस्पतालों पे हैं। ये सिर्फ ना इस्लामाबाद की सूरत हाल है बल्कि पूरे मुल्क के अस्पताल इस वक्त शदीद दबाव में हैं और ऑक्सीजन की जो सूरत हाल है वो उसके लिए भी हुकूमत इकदाम कर रही है और हमसाया मुल्क से भी दरामद करने के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं फौरी तौर पर। उसके अलावा मुकामी सतह पर भी कराची में एक निजी कंपनी है जिसका आज उसको RLNG दी जाएगी ताकि वो 40 मैट्रिक टन योमिया जो है ऑक्सीजन की पैदावार को मुमकिन बनाया जा सके। ये वो इकदाम हैं जो लिए तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी रुक करेंगे पेशावर का, जहां से हमें अपडेट करेंगे दानियाल अजीज। दानियाल, बताइएगा पेशावर में कोरोना के फैलाव और इससे बचाव के इकदाम के बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में भी मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। हैदराबाद फेज़ 6 में भी और इस तरह बशीराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस तरह हुकूमत की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि बाज़ारों में रश को कम से कम रखा जाए और इस तरह जो लोग कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको भी हुकूमत जो है वो वक्तन फ़वक्तन इंतज़ामिया एक्टिव है, वो काम कर रही है। लेकिन आवाम जो है वो इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और इस तरह अगर आपको बात बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा के गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो लकी मरवत में 67% रही और इस तरह पेशावर में ये कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 11% रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो मर्दान में ये कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 47 रही है और नौशहरा में 16 जबकि चारसदा में 11% कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अस्पतालों में इस वक्त मजमूई तौर पर 712 कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक तो हालात जो है वो कदर बेहतर है, लेकिन जो बेड्स है वो तकरीबन 4-5% जो है वो उनके साथ बाकी खाली पड़े हैं। अगर सूरत हाल यही रहा, लोगों ने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए तो आगे जो है उनको डॉक्टर्स को और अस्पताल इंतज़ामिया को सख्त मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़, हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से आमना आमिर ने हमें अपडेट किया, इस्लामाबाद से और कराची से हमने डिटेल्स हासिल की हैं कमर अली से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, खबर दें, भारत की रियासत आसाम में ज़लज़ला शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज़लज़ले का मरकज़ सोनितपुर के करीब ज़ेर ज़मीन 17 किलोमीटर बताया गया है। भारत की रियासत आसाम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी शिद्दत 6 बताई जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़लज़ले के बाद 4.3 और 4.4 के 2 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए उन्हें शहजाद अकबर ने कहा, फरोग नसीम ने हिमायत की, वजीर आजम इमरान खान ने कहा हिम्मत करें आप ये काम कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने यह भी बताया कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि FIA के ज़ाब्ता कार में ऐसे नहीं किया जा सकता, ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है, गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है, वो भी एक जज के खिलाफ। बशीर मेमन ने मजीद बताया उन पर मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला गया। कहा गया मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जज को दहशत ज़दा किया, जब जज दहशत ज़दा हो गए तो दहशत गर्दी का पर्चा तो बनता है। उन्होंने जवाब दिया ये दहशत गर्दी का केस नहीं है। इसी तरह खातून अव्वल की तस्वीर जारी करने पर दहशत गर्दी का केस बनवाने के लिए दबाव डाला गया। बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है या किस तरह की बात है, लेकिन बाद में हमने जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरोग नसीम साहब के ऑफिस में जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरोग नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। ये FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते।
क्या केस बनवाना चाहते थे आपसे कि ये केस बना दो और मैं जीत जाऊंगा? मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है। आपको ये कहा गया कि वजीर आजम के अहकामात हैं और ये काम करना है। जाहिर है वहाँ पर जो गए थे, मैंने आपको बताया ना कि उठते ही शुरू में ही मुझे मुलाकात करवाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने कहा कि बशीर आप हिम्मत करो, यू आर अ वेरी गुड ऑफिसर। पर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और कि आपने कुछ नहीं किया और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। खास तौर पे जो जोर था वो था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे और मतलब इन दो पे तो बाप बेटी पे तो बहुत ज़्यादा जोर था। फिर शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और वो जो दस्तगीर साहब है खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा और तीसरा वो जो खुकर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ, असफंद यार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते, फलां को पकड़ लो, फलां ने आज ये कहा है पकड़ लो। वो कहते हैं सर खुदा का वास्ता है हम कोई गैंग थोड़ा है, FIA इज़ नॉट अ गैंग। मरियम नवाज साहिबा के लिए भी कह रहे थे ना फिलहाल तो पकड़ लो ना कि जज को टेरराइज कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा वो जज उम्र फात हो गए, अरशद मलिक साहब टेरराइज हो गया तो इसलिए ये टेररिज्म का पर्चा बनता है। ये वज़ीर आज़म ने कहा आपसे? ये टेररिज्म कैसे बन गया खुदा का। बिल्कुल तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, बिल्कुल नॉर्मल सी तस्वीर थी जो किसी ने शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे। बहुत बदअखलाकी है, वो भी क्राइम है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है। मैंने कहा जी नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है और ये उन्होंने कहा कि नहीं इसको टेररिज्म से करते। फर्स्ट लेडी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान वो जो कहता है किसी को उसका कोई भी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट उसको वो नहीं करता। तुम हर बात में मुझे कहते हो कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है और हमने इंक्वायरी सिर्फ करना और पकड़ना, सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, हमने उसी केस को प्रोसेस करके कोर्ट में ले जाना होता है कन्विक्शन तक। वो किंगडम है। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा बशीर मेमन से काजी जस्टिस फाइज़ ईसा से मुतालिक कभी कोई बात नहीं की। फ़रूक नसीम ने मज़ीद कहा कि आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ मेरे दफ्तर में नहीं आए। आज़म खान एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात करने के लिए मेरे ऑफिस आए थे। फ़रूक नसीम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुताल्लिक बात की है। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इंटरव्यू को बेबुनियाद और बकवास करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि बशीर मेमन को काजी फाइज ईसा के मामले पर वजीर आजम या उनसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलवाया, ना ही इस मौजू पर बशीर मेमन से वजीर कानून या उनकी कोई मुलाकात हुई। शहजाद अकबर ने कहा कि बशीर मेमन से भी किसी खास शख्स के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा। FIA को वफाकी काबीना की तरफ से बगावत सिर्फ एक केस रेफर किया था। शहजाद अकबर ने कहा उन्होंने बशीर मेमन की बहतान तराजी पर कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकला को हिदायत कर दी है। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। सिंध के दीगर अजला में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सिंध में सिंगल डोज लगवाने वालों की तादाद 1,59,000 है। 1,20,000 का ताल्लुक कराची से है। ये सूबे की मजमूई आबादी का 1% भी नहीं। रिपोर्ट करेंगे खावर खान। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल 2 फरवरी से शुरू हुआ और सिंध को अब तक वफाक की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फ़राहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अज़ला को दी गई हैं। महकमा सेहत सिंध के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक 2,83,000 अफराद को साइनोफार्म नामी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है, जिसमें 1,59,000 मुअम्मर अफराद और 1,23,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। सूबे में सिर्फ 1,00,000
6,49,000 अफराद को साइनोफार्म की दूसरी डोज लग सकी है और इसमें भी मुअम्मर अफराद की तादाद 64,000 है। बाकी 85,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। सूबे की आबादी तकरीबन 4,78,00,000 है और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद की तादाद मजमूई आबादी का 1% भी नहीं बनती। इसी तरह कराची की आबादी को अगर 2.25 करोड़ समझा जाए तो कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाने के बाद ये तनासुब और ज़्यादा मज़ायका खेज़ लगने लगता है। महकमा सेहत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ अजला के पास मजमूई तौर पर सिर्फ 1,28,046 वैक्सीन के डोजेज़ मौजूद हैं, जबकि सिंध हुकूमत के पास सिर्फ 72,531 वैक्सीन बची हैं, जिसमें साइनोवैक के 70,000 डोजेज़, साइनोफार्म के 2,351 डोजेज़ और कैंसाइनो के सिर्फ 70 डोजेज़ शामिल हैं। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर और मुतल्लिका अशिया ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई। अहकामात का इतलाक़ 2 महीने तक रहेगा। तफसीलात बताएंगी नवीन अली। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और ऐसे इजाफे के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दीगर अशिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ और इसमें मुनाफाखोरी करने वालों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सिलेंडर की कीमत और इस तरह इससे मुतल्लिका जितनी अशिया हैं उनकी कीमतों में दुगना से ज़्यादा मुनाफा जो है वो वसूल किया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत पंजाब ने इस वक्त नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए ऐसे मुनाफाखोरों और ऑक्सीजन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। जो शख्स इसमें ज़्यादा कीमत वसूल करेगा या फिर महंगे दामों बेचने के लिए उसको सेव करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि सज़ाएं भी दी जाएंगी और सख्त सज़ाओं का जो है वो इसके लिए तयन किया गया है। बलूचिस्तान में भी कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 142 केसेस की मुस्बत रिपोर्ट सामने आई है। मजमूई तौर पर शरह 20.3% पर पहुंच चुकी है, जो इस पूरे 1.5 माह के दौरान बुलंद तरीन सतह है। तिबी माहिरीन इसे तशवीशनाक निगाह से देख रहे हैं। कोयटा के 4 हॉस्पिटल्स में 40 मरीज़ इस वक्त दाखिल हैं। कोई भी मरीज़ वेंटिलेटर पर नहीं है, उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है, जिसका महकमा सेहत के तर्जुमान ने दावा किया है। उनका कहना है कि उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है। कोयटा शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन वाफिर मकदार में मौजूद है, जबकि अंदरूनी सूबा भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल से बर वक्त तौर पर निपटा जा सके। बीमारीन और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने अवाम और ताजरों से अपील की है कि वह हुकूमती वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि इस मूजी मर्ज से बचा जा सके। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। डेरा मुराद जमाली बाईपास, मगरबी बाईपास, तौसी, ज़ियारत, संजावी रोड मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में लफ्ज़ों की जंग के बाद फासला मजीद बढ़ने लगा। PTI बलूचिस्तान ने आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। तकरीब में आज वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत भी मुतवक्के है। तर्जुमान PTI बलूचिस्तान के मुताबिक पार्टी के पार्लिमानी अरकान का इजलास सरदार यार मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पर हुआ। अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के सरदार रिंद से मुतालिक बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI बलूचिस्तान के पार्लिमानी अरकान का कहना था कि इमरान खान कायद हैं, वो उनसे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अलावा किसी और जगह मिलने के लिए तैयार हैं। इससे कबल सरदार यार मोहम्मद रिंद ने सूबा बलूचिस्तान हुकूमत के पर तनकीद की थी, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि अगर वो मुआविन खुसूसी और वजारत छोड़ना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता।